मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्टिंग में आपके कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के डाउट्स देखेंगे। उसके बाद हम मोशन इन वन डायरेक्शन या मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप में से किसको डाउट था पार्श्वी डिफरेंशिएशन में? क्या क्वेश्चन था पार्श्वी? y इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1 का ठीक। अब देखो यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं। लॉग x की पावर a अगर लिखा होता है तो जो भी चीज पावर में लिखी है उसको हम कहाँ लिख सकते हैं? आगे। तो ये क्या बन जाता है? a log x। अगर सेम प्रॉपर्टी में इसमें लगा दो तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ log x प्लस 1। ठीक है, माइक बंद करके रखो, जिसका भी माइक चालू है अननेसेसरी चालू नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ log x प्लस 1। अब डिफरेंशिएशन करना है, मतलब दोनों तरफ dy dx से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा dy by dx, ये हो जाएगा dy by dx ऑफ ट्वाइस ऑफ log x प्लस 1। अब अपन ने सीखा था कि कांस्टेंट को हमेशा कहाँ लिखते हैं? कांस्टेंट को हमेशा कहां कर देते हैं? आगे पहुंचा देते हैं। तो हमने कांस्टेंट को आगे पहुंचा दिया। अब बेसिकली देखो हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है? log ऑफ x प्लस 1 का। तो हमने तो क्या पढ़ा था फार्मूला कि d by dx ऑफ log x जो कि क्या होता है 1 by x के, तो ये फार्मूला पढ़ा था। पर यहां पर तो क्या आ गया x प्लस 1। तो अब हम इस x प्लस 1 को क्या मानेंगे? भारतीय। क्या मानेंगे x प्लस 1 को? इसी का क्या मानेंगे? मनस्वी, है ना? तो इस x प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे? x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x। तो अगर मैंने इसको क्या माना है? x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 by x। पर ये क्या एक्चुअली में x है? नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? x प्लस 1। तो हमको भी इसको क्या लिखना पड़ेगा? x प्लस 1। अब क्योंकि ये x नहीं था तो हम इसका एक और बार से क्या कर देंगे? है ना? तो ये क्या जाएगा? ट्वाइस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 d by dx ऑफ x करो। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 1। कितना आंसर आ जाएगा? है ना? इस पूरे को सॉल्व करोगे तो देखो ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर d by dx ऑफ x, इसकी जगह पर क्या मिल जाएगा? 1 और इसकी जगह पर क्या मिलेगा? 0। तो 1 प्लस 0 करने पर क्या हो जाएगा? 1। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय x प्लस। क्लियर है? है ना? कर दिया जाए इसको रफ। चलो इतना मैंने सिर्फ आगे का पोर्शन रफ करा, लिख लो बाकी। और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के? कौन से फॉर्मूले में? कल फॉर्मूला लिखवाया तो था तुमको। देखो d by dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x और cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x, है ना? d by dx
ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या होता है सिर्फ साइन एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, है ना। कांस्टेंट प्लस कर देना इंटीग्रेशन के केस में, तो बोलो सर आपने कांस्टेंट प्लस नहीं करा, ठीक है। और कुछ डाउट है किसी को? एक चेन रूल का और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ थोड़ा हमको क्लियर हो जाए। तुम चेन रूल आ गया y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। थोड़ा टफ क्वेश्चन, हिंट दे देता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ इसको x मान लोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन लिख दो, और फिर वापस से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u इंटू v का फॉर्मूला लगाओ। चलो वन बाय वन स्टेप बताते जाओ। क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स को क्या मान लेंगे हम एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस एक्स, पर क्या यहाँ पर एक्चुअली में एक्स आ रहा है ना, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x नहीं था तो इस पूरी टर्म का वापस से डिफरेंशिएशन कर देंगे जिसको हमने x मान लिया था। तो x किसको माना था हमने एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x को। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, u इंटू वी वाला, तो किसी को भी u मान लो, एक को u मान लोगे तो दूसरा क्या बन जाएगा v। क्या था u इंटू वी का फॉर्मूला, हाँ u को सेम रखो, हाँ u को सेम रखा मतलब एक्स स्क्वायर लिखा, डिफरेंशिएशन किसका करा v का, तो क्या हो जाएगा dv बाई dx मतलब d बाई dx ऑफ e की पावर x, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन, है ना। क्या करेंगे v को सेम रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे u का। चलो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना मैं नहीं बताऊंगा, आपको आना चाहिए। cos एक्स स्क्वायर e की पावर x, ठीक, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। क्लियर है सबको, कोई डाउट है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू ई की पावर x cos एक्स स्क्वायर ई की पावर x। देखो इसको और इसको साथ में मल्टीप्लाई करके मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये एंगल है और ये टर्म है ना, नहीं तो आप क्या करके लिख दोगे एक तरीके से साइन थीटा इंटू एक्स दे रखा है तो आपने इसको लिख दिया साइन थीटा एक्स, ऐसा लिख दोगे अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हो। तो एक चीज याद रखना, एंगल में टर्म का मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसको हम किसे लिखेंगे एक्स इंटू साइन थीटा के फॉर्म में। समझ गए? चलो रफ कर देते हैं। अब हम फिजिक्स में नए चैप्टर की बात करेंगे जो कि हमारा क्या है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन से चैप्टर की बात करने जा रहे हैं?
डायमेंशन का मतलब क्या होता है? लेंथ एक डायमेंशन। ट्रेन को देखा आपने? ट्रेन कैसी चलती है? पटरी के ऊपर सीधे सीधे चलती है। क्या ट्रेन चलते चलते इसके ऊपर और नीचे होती है ना? ये मत बोलना कि सर वो थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा को अपन कंसीडर नहीं कर रहे। क्या ट्रेन इसके ऊपर ऐसे वेव बना के चलती है? नहीं, है ना? ट्रेन कैसे चलती है? सीधे सीधे चलती है। या आपने देखा होगा अगर मैं किसी पाइप में से पानी को क्या करा रहा, फ्लो करा रहा, एक पाइप लिया मैंने, पाइप में से पानी को फ्लो करा रहा, तो पानी कैसे फ्लो होगा? एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? कैसे कैसे फ्लो हो रहा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल ये चौक है, इसको अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो ये चौक कैसे ड्रॉप होगा? स्ट्रेट लाइन में ड्रॉप होगा कि कर्व बनाता हुआ ड्रॉप होगा? स्ट्रेट लाइन में है, मतलब ये कैसा मोशन हुआ? मोशन इन वन डायमेंशन। अगर इस चौक को मैंने ऊपर फेंका 90 डिग्री के एंगल से, तो चौक कैसा जाएगा? ऊपर जाएगा। तब भी मोशन कैसा होगा? वन डायमेंशन। ठीक, तो वन डायमेंशन का मतलब क्या? या तो मोशन लेंथ की डायरेक्शन में होगा, मतलब या तो मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, या तो आपने पाइप को ऐसा रखा है और ऊपर आप पानी चढ़ाया है, तो मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो बताओ ये अभी वन डायमेंशन मोशन है कि टू डायमेंशन? वन डायमेंशन मोशन है। अब मान लो मैंने पाइप को आपकी तरफ निकाल दिया, ये पाइप यहां से आया, ब्लैक बोर्ड में से ऐसे बाहर की तरफ निकल गया आपकी तरफ। अब पानी आ रहा है इस पाइप में से, तो पानी का मोशन वन डायमेंशन में हो रहा है, टू डायमेंशन में हो रहा है कि थ्री डायमेंशन? कैसे टू डायमेंशन में? पानी तो पाइप में से डायरेक्टली ऐसे आ रहा है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, तो अभी भी मोशन कैसा होगा? कैसा मोशन हुआ? अभी भी वन डायमेंशन। समझ गए? तो वन डायमेंशन में क्या होगा? देखो अपने पास तीन एक्सिस होती है, एक एक्सिस एक्स, एक एक्सिस वाई और एक एक्सिस क्या होती है? जेड। जेड एक्सिस जैसे मान लो डस्टर कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सिर्फ वाई वाला कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है। अगर सिर्फ जेड वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है। पर अगर एक चीज बताओ, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है तो ये वन डायमेंशन मोशन होगा कि टू डायमेंशन? टू डायमेंशन। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू क्या है? x1 y1। इस पॉइंट पे देखोगे तो x और y की वैल्यू क्या मिलेगी? x2 y2। तो x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ गए वन डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, टू डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, है ना? अब देखो फिजिक्स में मोशन की स्टडी या फोर्स की स्टडी या उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। तो अब हमारा मैकेनिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट होने वाला है ना? तो मैकेनिक्स क्या होता है? लिख लो, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए लिखना है ना, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज मैकेनिक्स, तो याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of, किस चीज की स्टडी के साथ में डील करेगा? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन, फोर्स और कॉमन लगा के लिखो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन बिटवीन देम। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी लग रहा है उसका मोशन भी हो रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना? फोर्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन बिटवीन
इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक्स। ठीक है। अब मैकेनिक्स फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है ना? फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स की छोटी छोटी ब्रांचेस है, मतलब मैकेनिक्स के छोटे छोटे चैप्टर है जो हमको पढ़ना है। तो मैकेनिक्स में 3 चीजें आती है ना? लिखते रहना इन सब चीजों को साथ में। मैकेनिक्स में 3 चीजें आती है। सबसे पहली चीज है स्टैटिक्स। क्या है सबसे पहला? स्टैटिक। तो देखो स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो जैसे अगर ये डस्टर मेरे हाथ पे रेस्ट कर रहा है, मेरा हाथ पे रुका हुआ, मोशन नहीं कर रहा, तो ये डस्टर मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है, या मेरा हाथ इस डस्टर के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है। इस डस्टर का मास क्या होगा, इस डस्टर की इनर्शिया क्या होगी, इन सब प्रॉपर्टी की स्टडी हम किसमें करेंगे? मैकेनिक्स में। मतलब मैकेनिक्स हम कब करेंगे? जब हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, और ऑब्जेक्ट किसमें होगा? मोशन में या रेस्ट में? रेस्ट में, है ना? तो स्टैटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में कब स्टडी करते हैं? जब ऑब्जेक्ट किसमें होता है? रेस्ट में। वैसे ही चीज होती है डायनेमिक्स। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। ठीक है। वैसे ही क्या होता है? डायनेमिक। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चौक है, इस चौक को मैंने फेंका, ये चौक लिया, इस चौक को मैंने क्या करा? ऐसे फेंका। तो जब मैंने इस चौक को फेंका तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? हर सेकेंड इसके एक्सेलरेशन में कितना चेंज आ रहा है? इसका मोमेंटम क्या होगा? ठीक है। टकराने पे किसी चीज पर कितना फोर्स लगाएगा, या अगर इसको मेरे को रोकना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सब चीजों की स्टडी हम किसमें करेंगे? डायनेमिक्स में। तो हम डायनेमिक्स में कब क्या स्टडी करते हैं? जब ऑब्जेक्ट किसमें हो? मोशन में, प्रोवाइडेड दैट हमें कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन इज नोन। कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से मोशन हुआ हमको पता होता है। हाँ पार्षद क्या बोल रहे थे? मुझे लगा कुछ बोल रहे थे। डायनेमिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट की स्टडी कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट किसमें होगा? मोशन में। और ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है, या किस फोर्स ने उसका मोशन करा है, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल मान लो आपके घर पे फुटबॉल रखी हुई है, आप आए और आपने फुटबॉल को किक कर दिया, तो फुटबॉल पे मोशन करने हाँ क्या हुआ? ऑडियो क्लियर नहीं है। किसको क्लियर नहीं है? भारतीय एक बार रिजॉइन करो। तो डायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे मान लो आपके घर पे फुटबॉल रखी हुई है, आप आए और आपने फुटबॉल को क्या कर दिया? किक करा। जैसे आपने फुटबॉल को किक करा, फुटबॉल मोशन करने लगती। अब मैं फुटबॉल के मोशन के टाइम पे क्या क्या स्टडी कर रहा हूँ कि फुटबॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा, फुटबॉल की वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है। मतलब फुटबॉल की स्टडी कब कर रहे हैं? जब फुटबॉल मोशन में। तो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? इसका मतलब डायनेमिक्स। क्या फुटबॉल के मोशन के पीछे का रीजन हमको पता है? अरे पता है ना, किसी ने आपको किक करा तभी तो फुटबॉल मोशन करना चालू है ना। तो कॉज ऑफ मोशन पता होगा किसके अंदर? डायनेमिक्स में। क्लियर है सबको? तीसरी बात करते हैं किसकी? काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, पर हमको मोशन के पीछे का कारण नहीं पता होगा कि एक्चुअली में मोशन के पीछे का क्या रीजन है, किस वजह से मोशन है। जैसे हम बोलते हैं गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, मतलब गैलेक्सी कंटिन्यूअसली मोशन में, पर क्यों मोशन में उसके पीछे का हमको नहीं पता। किसने उसको धक्का मारा या किसने उसको फोर्स लगा के तोड़ा, इसके बारे में हमको कोई पता नहीं, पर गैलेक्सीज मोशन में एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। तो वो कौन सी ब्रांच हो गई? काइनेमेटिक्स। मतलब मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, पर कॉज ऑफ मोशन
नोन, है ना, कॉज ऑफ मोशन नॉट नोन या अननोन। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया? अब देखो क्लास 9 के टाइम पे आपने फिजिक्स में पढ़ा था मोशन, रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो जब हम क्लास चालू करेंगे मंडे से, तो मैं ये चाहता हूं कि आप होमवर्क में इन सभी टर्म को, इन सबकी यूनिट्स, इन सब के बारे में अच्छे से समझ कर पढ़ के आओ। तो आपको होमवर्क में क्या क्या चीजें पढ़ कर आनी है? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ये सारी चीजें आपको क्या कर आनी है? पढ़ के आनी है। तभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है सबको? है ना? तो आज की क्लास में यहीं पर एंड कर रहा हूं। मैंने आपको बता दिया क्या क्या टॉपिक आपको पढ़कर आना है, ठीक है ना? सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। मुझे किसी जरूरी